नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को पहचान करने की कोशिश करेंगे। तो एक लड़के का कमेंट आया था, तो आज का इस वीडियो को देखने के बाद डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो पूरा का पूरा क्लियर होगा। बस आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा। तो जो यहाँ पर मैं लिखूँगा आप इसको या तो आप आराम से देखते जाइए और नहीं तो आप एज इट इज़ आप नोट कीजिए। अगर पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वहाँ पर, फिर उसके बाद में आराम से बार बार उसको देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के बाद फिर हम देखेंगे कि वो डाया है कि पारा। बस बॉन्ड ऑर्डर, डाया और पाया। 12th एग्जाम में यही दो चीज़ पूछता है। आपको पता है कि O2 एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब ये O2 के अलावा अगर और कुछ पूछ देगा जैसे कि O2 2 माइनस, O2 2 प्लस, N2 N2 2 माइनस, तो उसके लिए यहाँ पर हम पूरे एमओटी थ्योरी का एमओ डायग्राम बना करके अगर सवाल को सॉल्व करना चाहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसको शॉर्टकट में कैसे निपटाते हैं, आइए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लिखिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लिखिए बॉन्ड ऑर्डर। जितना कहा जाए उतना ही आप कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही में पूरा आपका बोर्ड का बॉन्ड ऑर्डर वाला और डाया और पारा वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर पक्का 3 होगा, कंफर्म ग्रांटेड। अब ये जितने भी चीज़ें लागू होगी ये ओनली फॉर वैलिड डाई एटॉमिक होमोमोलिक्यूलर स्पीसीज। अगर डाई एटॉमिक होमोमोलिक्यूलर स्पीसीज नहीं होगा तो उसके लिए आप ये सारा नियम नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए ग्रुप थ्योरी यूज़ करना पड़ता है, जो कि PhD MSc वहाँ पर आता है, यहाँ पर नहीं आता है। JEE एडवांस के भी सिलेबस में नहीं है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो समझिए कि 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। पहले 14 था, अब हो गया 13। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 कम होते जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर 11 है तो 1.5। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 5। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो और बॉन्ड ऑर्डर 0.5 और सवाल में पूछ दिया हो। सवाल बनता है इस तरीके के सवाल, लेकिन आज तक कभी पूछा नहीं है। या तो 14 पूछेगा, नहीं तो 15 पूछेगा, नहीं तो 16 पूछेगा। इसके अलावा रेयर ही सवाल किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बोर्ड इतना ही तक रहता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ भी जाता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही होगा। अगर मान लेते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉन हो गया तो फिर आप इसमें से 0.5 कम कर लीजिए। अगर 17 है तो इसमें से 0.5 कम कर लीजिए। अगर 18 है तो इसमें से कम कर लीजिए। अगर 19 है तो इतना हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ख्याल में रखिएगा। अपने नोटबुक में आप इसको लिख सकते हैं या एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 14 समझिए कि बॉर्डर लाइन है। 14 पर बॉन्ड ऑर्डर फिक्स होता है 3 होगा। 14 के आप दाएं जाए या 14 के आप बाएं जाए, बॉन्ड ऑर्डर में 0.1 की कमी हो जाएगी। आप 15 जाएंगे तो भी 0.1 बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। अगर आप 16 जाएंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी हो जाएगी। अब डायरेक्ट हमसे पूछ दिया कि अगर बताइए कि किसी के पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, वो डाया होगा कि पारा होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना। तो 12 सवाल में दे दिया है बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर 14 होता तो 3 होता, 13 हुआ तो 0.5 घटा दिए तो 2.5, 12 तो फिर 2.5 में से 0.5 घटा लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो दिस इज़ द मेथड हाउ टू वी फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर। अब हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की पहचान करना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होगा तो 100% श्योर है कि वो स्पीसी पैरामैग्नेटिक होगा।
बिना सोचे समझे आप एट रैंडम टिक कीजिए। अब इस जगह पर एमओटी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये आपकी मूर्खता होगी। अभी का जो सिचुएशन है, मात्र 2 महीना समय बचा हुआ है, सब चीज़ रिवाइज करना है। केवल केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, बायो भी पढ़ना है अगर एक्स्ट्रा में है तो, इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ना है, राइटर का नाम याद रखना है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हिंदी पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे मेथड्स को अगर आप पढ़ कर जाते हैं एग्जाम में तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धड़ल्ले सॉल्व हो जाएंगे। और एक बार अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी कि आप करीब करीब 270-80 अगर ऑब्जेक्टिव सही कर जाते हो तो सब्जेक्टिव को मिला करके आप 410-420 इतना आराम से आप कवर अप कर लोगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कवर अप कर सकता है, बस जिस कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है अगर उसको परीक्षा में भी जान करके फॉलो करेगा तो हो जाएगा। वरना ऐसे हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में जा कर के नर्वस हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर ऑटोमेटिक है कि आपके मार्क्स में डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप अगर ट्रिक्स को यूज करके जाते हैं तो सवाल पूछता है। अभी मैं सवाल को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है तो 100% श्योर है क्यू पैरामैग्नेटिक होगा। एक्सेप्शन 10 और 16, अगर किसी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो भी ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एक्सेप्शन है, ये कोई नियम नहीं है, ना ये कोई मेथड है। हाँ, लेकिन इस कंसेप्ट से एमओटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक तरीका है, सवाल को कैसे बनाया जाए इसका एक तरीका है सिंपल सा। ये कोई मेथड नहीं है, इसीलिए एक्सेप्शन कहें तो आप मान लीजिए कि हाँ ऐसा होता है। अगर कारण पूछिएगा तो एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन है तो 100% डायामैग्नेटिक होगा। अब एक्सेप्शन में जानते हैं 10 और 16, 10 और 16 इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो आई होप आपको डाया और पारा समझ में आ गया होगा। अब दुनिया का कोई भी सवाल उठाइए, आप डाया और पारा की पहचान कर लीजिएगा। तो आई थिंक जिस बच्चे ने कमेंट किया होगा उसको भी समझ में आ गया होगा। अब डाया और पारा अगर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़िएगा तो फिर वहाँ पर CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो डाया और पारा पहचान करने का तरीका होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। यहाँ पर P ब्लॉक, S ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी बातें होती है यहाँ पर सबको रख दिया गया है। आप क्वेश्चन अब बना करके देखिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे पूछ देगा हमसे कि K4FeCN6 यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, तो उसके लिए फिर अलग से नियम पढ़ना है जिसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि CFT कहा जाता है। वहाँ पर डायग्राम बना करके फिर चेक किया जाता है, तो उसका वीडियो अलग से आएगा। लेकिन ये सारे जो वीडियोज़ है ये केवल और केवल डाई एटॉमिक होमोमोलिकुलर स्पीसीज के लिए वैलिड होगा। जैसे कि O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, N2 है, N2 माइनस है, C2 है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आप समझ गए हैं तो आप इसको एज इट इज़ नोट कीजिए, नहीं तो आप अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब कुछ सवाल को बनाकर देखते हैं। तो अगर सवाल दिया जाएगा तो आप वीडियो को पॉज करके उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं स्पीसीज लिखूँगा, जैसे कि O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, N2 है, C2 है, C2 माइनस है, N2 प्लस है, सॉरी, यहाँ पर फिर C2 प्लस होगा, O2 माइनस है, O2 प्लस है। तमाम तरह के एग्जाम्पल चिपकाए जा सकते हैं। पहचान करना है कि ये सभी लिखे गए स्पीसीज डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो चलिए मैंने जो आपको बताया है उसी के आधार पर इसको सॉल्व कर देते हैं। स्पीसीज हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा कर लेते हैं।
और फिर यहाँ पर डाया या पारा, जिसको एक साथ हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर बोलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहीं से आप वीडियो को पॉज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, उतना सारा नियम आपको बता दिया गया है। देखिए O2 है, बिहार बोर्ड बहुत बार इसको पूछ चुका है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 16। O2 2 प्लस है तो 16 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके पास बचा 14 इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस 16 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तब इसके पास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। N2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। C2 12 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही स्पेशल कंपाउंड है C2। इसमें देखने में लगता है कि दोनों बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई होगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये दोनों बॉन्ड पाई होता है। अब कैसे, तो एमो डायग्राम बनाने से पता चलता है। तो यही एक है C2 जो कि अपने दोनों बॉन्ड्स में पाई ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराता है। यानी कि जब इसका 2 बॉन्ड बनता है तो दोनों बार पैरेलल ओवरलैपिंग, आप समझते होंगे इस तरह से अगर ओवरलैपिंग होता है जिसको पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं, अगर इस तरीके से होता है तो उसको एक्सियल ओवरलैपिंग कहा जाता है। तो 2 बॉन्ड बनता है यानी कि 2 बार ओवरलैपिंग होता है और दोनों ओवरलैपिंग साइड वाइज या पैरेलल होता है, इसी कारण इसका दोनों बॉन्ड पाई कैरेक्टर का होता है। तो याद रखना है इस बात को। C2 2 माइनस यानी कि 12 2 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। N2 2 प्लस यानी कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। C2 2 प्लस यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस यानी कि 16 1 17 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए यहाँ से इसका बॉन्ड ऑर्डर भी देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो छूट ही गया था। अगर इलेक्ट्रॉन 14 होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। 14 पर भी यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन है, अगर 14 से 1 बढ़ते हैं तो 0.5 कम कीजिए, अगर 14 से 1 घटते भी है तो 0.5 कम कीजिए। तो 14 2 16 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 0.5 2 बार कम करेंगे, यानी कि 1 कम करना पड़ेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। 18 इलेक्ट्रॉन है तो 17 पर हो जाएगा 1.5, तो 18 पर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। 12 इलेक्ट्रॉन है तो जैसे कि 16 हुआ वैसे ही 12 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो गए, तो अगर 1 कम हुआ होता तो 0.5 कम करते, 1 और कम हो गया तो 0.5 और कम कर देंगे, यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। 14 है तो 3, 12 है तो 2, 10 है तो 10 पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। 17 तो 16 पर हो गया है 2, तो 17 पर हो जाएगा 1.5। 14 पर है 3 तो 15 पर हो जाएगा 2.5। अब आइए और डाया और पारा पहचानते हैं। इलेक्ट्रॉन 16 है, एक्सेप्शन बताया गया था। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड है तो पक्का पारा मैग्नेटिक होगा। एक्सेप्शन 10 और 16, इवन होते हुए भी पारा हो जाता है। तो 16 है तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा पारा मैग्नेटिक। 14 इलेक्ट्रॉन है, इवन है, तब ये हो जाएगा डाया। 18 है, इवन है तो हो जाएगा डाया। 14 है, इवन है तो ये हो जाएगा डाया। 12 है, इवन है तो ये भी हो जाएगा डाया। 14 है, ये भी हो जाएगा डाया। 12 पर हो जाएगा डाया। 10 एक्सेप्शन है, अब जानते हैं इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक होता है। 17 इवन ऑड है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। 15 तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो आई होप आपको डाया और पारा पहचानने आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।